हमारी न्याय प्रणाली इतनी लचीली है, हमको कहना पड़ता है कि हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है, लेकिन केवल और केवल 77 वर्ष की उम्र में किसी पर लांछन लग जाए और आज 90 वर्ष के होने आए तब तक वो अंदर ही हैं न्याय। कई बार हमारे मन में होता है कि ये जो संत है वो गुफा में जाके माला करें, उनका तो यही धर्म है, समाज में आने की क्या जरूरत है। ब्राह्मण, संत और कवि समाज के दर्पण हैं, इनका कदाचित अनादर न होना चाहिए मेरे भाई। और कम से कम कोई सनातन धर्म का ब्राह्मण हो, कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, उसका अनादर न करे। मैं न्याय तंत्र से प्रार्थना करता हूँ कि 12 वर्ष से वो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष और उनके सुपुत्रों को अंदर डाल के रखा है, तो न्याय का आश्रय लेकर न्याय तंत्र के माध्यम से उनको बाहर लाना चाहिए। ये सनातन के मूल है, सनातन इन्हीं से सींचा जाएगा, ये राष्ट्र की धरोहर है। पर जो संत 12 वर्ष से अंदर है, यदि वही संत 12 वर्ष से बाहर होते, सनातन धर्म में मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि कोई निर्मल बुद्धि संत हो, ब्राह्मण हो, उनका सत्कार करना, है ना, बिल्कुल संत का सत्कार होना चाहिए। हमारे देश में सत्कार नहीं होगा तो कौन करेगा सत्कार। हम विदेशी लोगों के अंधानुकरण में हमारे बच्चे स्कूल में जाकर जोकर बनकर क्रिसमस मनाएं। देख लेना आज बांग्लादेश की क्या स्थिति है। ये 25 दिसंबर को हमने तुलसी पूजन दिवस जो मनाया ना, उसके प्रेरणा स्तोत्र भारत के ही एक संत है, श्री आशाराम बापू। पचपन वर्ष से समाज की सेवा करते रहे। हमारे जैसे कभी वह भी व्यासपीठ पे बैठे होंगे, है ना, कहीं न कहीं सनातन को उच्च स्तर पर लाने के लिए श्रेष्ठ कार्य किए होंगे, लेकिन किसी को भी गिराना है तो कोई कलंक लगा दो, लांछन लगा दो। और समाज भी ऐसा है कि जिसका ऐश्वर्य हो ना, उसके साथ सेल्फी लेना चाहता है, फोटो लेना चाहता है, लेकिन जिस पर थोड़ा भी कलंक लग जाए ना, उससे परहेज कर देगा। धर्म के बिना नीति विधवा है और नीति के बिना धर्म विदुर है। इसलिए धर्म और राजनीति दोनों साथ में चलने चाहिए मेरे भाई। क्या हमारी लाडली जानकी जी निर्दोष नहीं थी? लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं मिला और केवल धोबी के कहने पर भगवान को राज धर्म निभाना पड़ा। गोवर्धन तो भगवान कृष्ण उठाने वाले थे, लेकिन आप और हमको लकड़ी तो अड़ानी पड़ेगी। हम सोचे कि हमारे 2 बच्चे भले और हम भले, हमको किसी के पछड़े में क्यों पड़ना। कई बार हमारे मन में होता है कि ये जो संत है वो गुफा में जाके माला करें, उनका तो यही धर्म है, समाज में आने की क्या जरूरत है। यदि गुफा में जाकर माला करने की जरूरत होती तो भगवान राम अपने निकट में गुरु वशिष्ठ जी का पद नहीं रखते। शिव पुराण में कहा गया है, महताम संग कालस्य कोट्यर का ग्रहणम विदुहु। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के साथ में बिताए हुआ काल सूर्य ग्रहण के बराबर पावन है। एक नहीं, करोड़ों सूर्य ग्रहण के बराबर पावन है।
आज हम देख रहे हैं कि समाज में न्याय व्यवस्था कितनी शिथिल पड़ी है। अंग्रेजों के जमाने से जो न्याय व्यवस्था है कुछ बनी हुई है, कुछ दुरुस्त हुई है, और भी दुरुस्त होने की जरूरत है। ब्राह्मण, संत और कवि समाज के दर्पण हैं। इनका कदाचित अनादर न होना चाहिए मेरे भाई। और कम से कम कोई सनातनी, कोई सनातन धर्म का ब्राह्मण हो, कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, उसका अनादर न करे। आज हम केदारनाथ, बद्रीनाथ में जाते हैं, सोमनाथ में जाते हैं, उन्हीं साधु संत ब्राह्मणों ने और परम वैष्णवों ने अपना अपना धन लगाकर वहां पर धर्मशालाएं खोलकर रखी हैं। ये कहीं न कहीं उनके कुल परिवार के संस्कार हैं। ज्ञानी, सज्जन और संस्कारी लोगों का मौन समाज के लिए बहुत घातक है। कम से कम हम बोल न सके तो कम से कम चुप भी न रहे। आज ये देखो तुलसी पूजन मनाया हमने, है ना। फिर कुछ फरवरी में कोई मातृ पितृ पूजन दिवस आता है, शायद से कौन सी तारीख आती है, 14 फरवरी, है ना। हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में न रखे जाए, है ना। हमारे बच्चे पालने घर में न रखे जाए। वो भगवान भी विचार करते होंगे कि मुझे भारत में जन्म लेना है, कहीं मेरा जन्म होते ही कोई माँ मुझे पालने घर में छोड़ के ना आए। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर जिन महापुरुषों ने ऐसे सनातन धर्म की राह रखी है, मैं न्याय तंत्र से प्रार्थना करता हूं कि 12-12 वर्ष से वो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष और उनके सुपुत्रों को अंदर डाल के रखा है, तो न्याय का आश्रय लेकर न्याय तंत्र के माध्यम से उनको बाहर लाना चाहिए। ये सनातन के मूल है, सनातन इन्हीं से सींचा जाएगा। ये राष्ट्र की धरोहर है। न्याय तंत्र में भी और राजतंत्र में भी जिनका वंश पवित्र है और संस्कारी है, उन्हें बिना किसी दबाव के सत्य को प्रकट करना चाहिए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल को हानि। बड़े बड़े लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन अपना ऐश्वर्य कोई मलिन नहीं करना चाहता। सत्य सबको पता है, लेकिन हर कोई चुटकी लेने में लगा है। और हम ही हमारी चुटकी लेंगे तो आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए बहुत घातक होगा, बहुत घातक होगा। ये तो समर्थ संत है, इनकी इच्छा के बिना उनको कोई अंदर नहीं डाल सकता और बाहर भी उनकी इच्छा के बिना नहीं निकाल सकता। लेकिन हमारा राष्ट्र का कर्तव्य है कि जो धर्म की धरोहर है, राष्ट्र की पूंजी है, उन्हें अवश्य ही समाज को लाभ मिलना चाहिए, बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए। 12 वर्ष का समय कोई कम नहीं होता है। केवल और केवल 77 वर्ष की उम्र में किसी पर लांछन लग जाए और आज 90 वर्ष के होने आए, तब तक वो अंदर ही हैं न्याय के। 12 वर्ष में, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 12 वर्ष में गिने जाए तो 4380 दिन होते हैं। हम 10 मिनट दुख सहन नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने राष्ट्र की नींव रखी है, राष्ट्र को कहीं न कहीं छोटी सी भी सेवा हुई हो
तो बिल्कुल हमें सत्य के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समाज में बहुत स्वार्थी लोग होते हैं भाई, है ना। कहीं कोई न किसी निमित्त से बेचारे किसी सीधे साधे व्यक्ति को कोई कभी भी अंदर डाल सकता है। हमारी न्याय प्रणाली इतनी लचीली है, हमको कहना पड़ता है कि हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है, लेकिन आम लोग कब तक न्याय पाते? ऐसे कैसे न्याय मिलेगा आम लोगों को जब जो सशक्त है उनको न्याय न मिल पाए? तो इसलिए दुरुस्तता आनी चाहिए इस प्रणाली में। और जो संत 12-12 वर्ष से अंदर है, यदि वही संत 12 वर्ष से बाहर होते तो पृथ्वी पर कितना परिवर्तन और होता। आज हम एक अकेले व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, बराबर 6 दिन हुए खाली। भारत का प्रसाद है ये, हमारे घर का कुछ नहीं है। हमारे अकेले के आने से यदि किसी के घर में शांति होती है, किसी घर में लक्ष्मी आती है, किसी के घर में समाधान होता है, तो ये प्रसाद हमारा है। ये तो शिव पुराण का है, वेद व्यास जी का प्रसाद, हमारा कुछ नहीं है। अब हमारा दायित्व है कि हमारे जितने भी सनातनी है, सब आपस में परस्पर का भाव, वैर का भाव न रखें।